सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में और आज देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताया जाएगा सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को कम मिलता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1849 में। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ा गया था चिलियावाला युद्ध 1849 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो किसने युद्ध किया था अहमद शाह अब्दाली से? तो मराठों ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर हो जाएगा, मराठों ने इसमें युद्ध किया था। फिर देखिए, इससे संबंधित और भी प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें क्या हुआ था? आपके मराठों का हार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी पानीपत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दिया था? तो किस सन में खो दिया था? अभी मैंने ऊपर आपको बताया 1761 में। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को आगे पीछे करके या घुमा के दे सकता है। और एक क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, ऊपर वाला आरआरबी एनटीपीसी में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? अब देखिए, जन्म किस किले में हुआ था ये पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनेरी। शिवनेरी किले में हुआ था और ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, महत्वपूर्ण है, जो कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब हस्ताक्षर हुआ था बसीन की संधि में? तो ऐसा प्रश्न भी कम देखने को मिलता है और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1802 में। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है काल कोठरी की घटना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। कलकत्ता में घटी थी काल कोठरी की घटना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को पता ही होना चाहिए। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, नहीं शब्द को महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही नहीं दिख पाता और जिसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। तो ये जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं था उसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सालबाई की संधि। देखिए इंपॉर्टेंट है, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले अंग्रेजों और मराठों के युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था सालबाई की संधि। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर होगा मई 1782। कब किया गया था? मई 1782 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 आपका,
हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? देखिए, हैदराबाद का अंतिम शासक या निजाम कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर उस्मान अली खान। कौन था? मीर उस्मान अली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए खालिस्तान रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोरिल्ला। गोरिल्ला रणनीति का उपयोग किया था। तो किसने? तो शिवाजी ने। कब? तो 1660 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजामुद्दीन। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक था हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? सभी को पता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा खालिस्तान में स्थित है। सिंपल से प्रश्न है, इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो बंगाल के नवाब पर किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। ऊपर हमने एक प्रश्न को देखा था, लेकिन सेम प्रश्न है, अलग तरीके से घुमा के पूछ दिया गया है। इसे जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था और उसे जो है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 1680 में शिवाजी के पुत्र खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा। तो पूछा यहाँ पर, पुत्र का नाम कह सकते हैं आप यहाँ पर, तो संभाजी। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और देख लेते हैं, जो कि प्लासी के युद्ध से संबंधित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल से ऑप्शन नंबर ए, 13 जून 1757 को हुआ था। डेट इस प्रकार दिया जाता है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 13 जून 1757 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी प्रकार आप प्रश्न चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।